हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट का फ्यूचर। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जो नए लोग होते हैं उन्हें एक डायरेक्शन नहीं पता होता है कि वेदर हमें ट्रेडिंग की तरफ जाना चाहिए या इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहिए। दोनों में ही कुछ एडवांटेज है बट कुछ डिसएडवांटेज है। और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो ट्रेडिंग की तरफ चले जाते हैं बट उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है वो उन्हें नहीं पता होता। वो सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करके वो उस तरफ जाना चाहता है। बट वो राइट तरीका नहीं होता है। आप जाओगे, कुछ टाइम तक मार्केट में फ़ाइट करोगे, आप एंड ऑफ द डे लॉस हो जाएगा। फिर आप एक ही नाम शेयर मार्केट को दे के आओगे कि भाई ये जुआ है। ठीक है? तो कैसा है ना, आपको अच्छे खासे टाइम स्पेंड करने पड़ेंगे और कहीं से भी आप जो लर्निंग लेते हो, आप उसे एक बुक में नोट डाउन करिए और उसे एनालाइज़ करिए कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है। ट्राई टू फाइंड इट आउट व्हाई ही इज सेइंग कि यार ये अच्छा है, ये बुरा है। बिकॉज़ हर एक इन्वेस्टर जो होता है वो अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको शेयर करता है। मैं भी एक इन्वेस्टर हूँ, मैं भी मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मेरी तरह काफ़ी सारे इन्वेस्टर रहेंगे, वो भी अपने ही एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो क्या ऐसा वो ट्रेडिंग के बारे में बुराई या अच्छाई बताएँगे, वो आपको फ़िलहाल सीखनी है ताकि वो मिस्टेक आप ना कर सकें। अगर वो आपके बस में है, आप उसे कर सकते हैं, कुछ पॉइंट आप फ़िलहाल उसे फ़ॉलो कर सकते हैं, आप ज़रूर जाइए उसके लिए। तो आज मैं बात करूँगा, अगर आप ट्रेडिंग के लिए जाते हो तो आपके पास क्या सेटअप, क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या स्किल होनी चाहिए एंड कैसे उसे जाना है, पहले ही आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको क्या-क्या चीज़ें की रिक्वायरमेंट है। ठीक है? तो हम चालू करते हैं, सबसे पहला पॉइंट। ठीक है? अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग जो है वो इतना ईज़ी नहीं है जितना आपको लगता है। आप अपने एप्लीकेशन में बाय एंड सेल ये करना आप सीख जाते हो, आपको लगता है आप ट्रेडर हो। मैं भी उस एज से निकला हूँ जहाँ पे मैंने बाय और सेल करना सीख के मैं लोगों को बोलता था यार आई एम अ ट्रेडर। हालांकि मैं उसमें प्रॉफिट बनाता था, लॉस बनाता था, प्रॉफिट लॉस चलता था। एंड ऑफ द डे मेरा जो पोर्टफोलियो होता था वो लगभग ऑन एन इक्वल और कभी कभार वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव में रहता था। ठीक है? बट वो थोड़ा-सा लोगों को दिखाने के लिए मैं बाय कर रहा हूँ, मैं सेल कर रहा हूँ। ठीक है? ये हम करते थे। बट इफ़ यू रियली वांटेड टू गो इन ट्रेडिंग तो यार ये एक चीज़ समझ लो, ये ईज़ी नहीं है उतना। एंड इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो येस, आप इन्वेस्टमेंट कभी किसी को जल्दी दिखाते नहीं हो बिकॉज़ वो आपका पोर्टफोलियो आप क्रिएट करते हो। काफ़ी प्रॉफ़िट आने के बाद आप उसे शो करना काफ़ी प्रेफ़रेंस आपका आपका होता है। बट येस, ये दोनों जो चीज़ें हैं ये ईज़ी एंड हार्ड हम इसे नहीं बोल सकते हैं। मेरे हिसाब से थोड़ा-सा इन्वेस्टमेंट काफ़ी ईज़ी हो जाता है बिकॉज़ रिस्क प्रोफ़ाइल एंड बहुत सारी चीज़ें उसमें काफ़ी लो होती है, ट्रेडिंग में नहीं होता है। ट्रेडिंग में रातों रात आपका पैसा साफ़ हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट आपका पैसा साफ़ रातों रात नहीं होगा। सेम ट्रेडिंग में थोड़ा अच्छा खासा पैसा रातों रात बन जाएगा, इन्वेस्टमेंट में रातों रात आपका पैसा नहीं बनेगा। टाइम लगेगा इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है? सेकंड जो पॉइंट है हमारा वो है फ्री टाइम। अगर आप ट्रेडिंग के लिए जाना चाहते हो, कोई और आप करियर ऑलरेडी फ़िलहाल कहीं पे आप वर्किंग हो या कहीं कुछ कर रहे हो, आप सेकंड इसे अपना करियर का ऑप्शन देके आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है? अगर आप ये करना चाहोगे, आप करोगे, कुछ टाइम तक करोगे, उसके बाद आप फ़ेल हो जाओगे। आई एम नॉट डिमोटिवेटिंग यू, बट येस, ये मैं आपको थोड़ा-सा सावधान कर रहा हूँ, आप उसमें भी कर सकोगे। कुछ लोग ही मिलेंगे जो वो चीज़ें कर लेंगे, बट नॉट एवरीवन, सबके बस की बात नहीं है। बट अगेन अगर कुछ लोग भी कर लेंगे तो उनके लिए उनको पूरा ट्रेडिंग का जो सेटअप है वो हर एक चीज़ें उनको फ़ॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है? तो आप सेकंड ऑप्शन के लिए ट्रेडिंग कभी नहीं जा सकते बिकॉज़ आपको अगर ट्रेडिंग में जाना है, आपका प्राइमरी ऑप्शन ट्रेडिंग होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? आने वाले पॉइंट्स में मैं आपको बताऊँगा। इन्वेस्टमेंट में अच्छी बात ये है कि आप इसे सेकंड ऑप्शन रख सकते हैं, प्राइमरी ऑप्शन रखने की ज़रूरत भी नहीं है इन्वेस्टमेंट में। सेकेंडरी ऑप्शन आप रख के फ़िलहाल चल सकते हो आगे फॉर लॉन्ग टर्म काफ़ी अच्छे ग्रोथ के लिए। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हैं तो
ट्रेडिंग में चार्ट पैटर्न, हर एक फॉर्मूलाज उसके आपको पता होनी चाहिए, न्यूज़ से आपको अप टू डेट होनी चाहिए। तो थोड़ी बहुत वहाँ पे जानकारी आपको काफ़ी अच्छी होनी चाहिए एंड काफ़ी क्विक रिस्पॉन्ड करने के लिए आपको आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे होने चाहिए सो दैट यू कैन डू अ बेटर ट्रेडिंग और वो आपको आगे जाके प्रॉफिट थोड़ी दिलाए। तो उसके लिए आपको सेटअप की ज़रूरत मैंडेटरी गिरेगी अगर आपको ट्रेडर बनना है तो। ठीक है, कुछ लोग मोबाइल पे एक दो क्वांटिटी बाय कर लेंगे, सेल कर लेंगे, वो ट्रेडर नहीं है। वो सिर्फ मार्केट में आए हैं, कुछ टाइम के बाद चले जाएंगे, तो उनका मार्केट से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। मैं उस ट्रेडर की बात कर रहा हूँ जिनको इसमें थोड़ी अच्छी ग्रोथ करनी है, पैसे बनाने हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात की करूँ तो आपको सेटअप की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको एडिशनली कोई सेटअप लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा पॉइंट आ जाता है रिस्क फैक्टर। ट्रेडिंग में अगर मैं आपको बोलूँ, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि ट्रेडिंग में लेस देन 1% लोग ही सक्सेसफुल हो पाए हैं, बिकॉज़ वो 1% जो होते हैं उनके पास पूरा प्रॉपर सेटअप होता है, उन्होंने प्रॉपर कोचिंग ली होती है, ट्रेनिंग ली होती है एंड दिन रात वो सिर्फ उसी के पीछे लगे रहते हैं एंड उतना करने के बावजूद भी सारे ट्रेडर प्रॉफिटेबल नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग काफ़ी लॉस बना के ख़त्म कर देते हैं, आउट ऑफ ट्रेडिंग आ जाते हैं। ऐसे मैंने रियल एग्जांपल में देखे हुए हैं। तो रिस्की ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे मैंने बोला कि रातों रात आपके जो पैसे हैं वो डबल कर देगा, बट रातों रात आपका पैसा वो पूरा का पूरा खाली भी कर देगा। तो ट्रेडिंग उस तरह का है। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो मैं बोलूँगा काफ़ी लो रिस्क पे आता है। लो रिस्क पे सारा इन्वेस्टमेंट नहीं आता है। आपको कुछ हद तक एक नॉलेज रखनी पड़ेगी आपके पास, ताकि आपका जो रिस्क फैक्टर है वो काफ़ी लो हो जाए। अगर आप ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट में आप, जैसे हमारे पास कुछ ऐसे पेनी स्टॉक में आप लगा दें जो आज 10 रुपये का वैल्यू चल रहा है, 5 साल बाद वो 1 रुपये का वैल्यू हो जाए, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट इन गुड कंपनी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छी कंपनी में आप पैसे लगाएं ताकि आपका जो पैसा है 5 साल में डबल ट्रिपल, 10 साल में 4 टाइम्स 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाए। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वहाँ पे रिस्क फैक्टर वहाँ पे काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिंग। इसके बाद जो है हमारा ट्रेनिंग। आप अगर ट्रेडिंग करते हो, आपको डायरेक्टली एंट्री मारोगे आप, तो बहुत बार आप फेल होगे, कुछ टाइम बाद आप सक्सेस होगे एंड उसके लिए बार बार आपको किसी मेंटोर को ढूंढना होगा, आपको सीखना होगा, बहुत कुछ नॉलेज लेना होगा। आपके लर्निंग एंड डेवलपमेंट में फ़िलहाल आपको काफ़ी ज़्यादा देखना होगा, आपके डिसिप्लिन सुधारने होंगे, आपको बहुत सारी ट्रेनिंग फ़िलहाल लेनी पड़ेगी ट्रेडिंग पर्पस के लिए। बट अगर आप वहीं पे इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं तो एज़ सच इतनी ज़्यादा आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जितना आपको ट्रेडिंग में है। तो यहाँ पे जो है आप इसे सेल्फ लर्न करके भी फ़िलहाल इन्वेस्टमेंट सीख सकते हैं एंड मेरा एक ही मानना है, इन्वेस्टमेंट मीन्स फ्यूचर। अगर आपको पता है मतलब आप काफ़ी अच्छे जजमेंट कर सकते हो कि 5 साल बाद हम कहाँ होंगे, 10 साल बाद हम कहाँ होंगे। हम मतलब मैं इंडिविजुअल नहीं, हमारी इकोनॉमी। उसके लिए आपको थोड़ा-सा कुछ बाहर की चीज़ें आपको थोड़ी-सी पढ़नी पड़े। बाहर मतलब एक्सटर्नल अफेयर्स आपको थोड़े बहुत पढ़ने पड़ेंगे, कंपनी के बारे में पढ़ने पड़ेंगे एंड आपको सोचना है कि फ़िलहाल फ्यूचर क्या है। फ्यूचर ऑयल, गैस ये सब कुछ फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर सोलार है। फ्यूचर ये पेट्रोल वेट्रोल से काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहे हैं, रेट्स काफ़ी ज़्यादा है, इतने सारे इश्यूज़ हैं एंड बार-बार सारी कंट्री बोल रही है कि वी वांटेड टू शिफ्ट इनटू एन सोलार। सूरज हमेशा रहेगा, फ्री में सभी कंट्री को मिलेगा, उसके थ्रू हम क्यों ना गाड़ी चलाएँ? उसके थ्रू क्यों ना हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें? तो ये सारी चीज़ें फ्यूचर है एंड बाज़ार है ना? तो ये 4, 5, 6 पॉइंट्स है कुछ हमारे, जहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको फ्यूचर में
अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो क्या-क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए और इन्वेस्टमेंट करनी है तो क्या-क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।